हम लोग जो मजदूरी कर रहे हैं अभी तक, तो पहले हम लोग 2 लूंग 3 लूंग चलाते थे तो 500 रुपया कमाई हो जाता था। आज जो है यहाँ कमाई ऐसा हो रहा है कि 6 लूंग चला के 300 350 रुपया भर शाम तक 9 बजे रात तक में काम नहीं होता है। तो हम लोग घर कैसे चलाएंगे? और यहाँ क्या है कि मजदूरी दिने दिन घट रहा और सूता का दाम बढ़ रहा, तो सेठ क्या करेगा? ये बढ़ने की वजह से हम लोग को मजदूरी कम हो रहा है। अच्छा, और क्या लगता है सेठ आपका झूठ बोल रहा है या फिर सेठ के नहीं, साथ आगे से कोई मजबूरी है? हाँ, मजबूरी ये है कि अगला जो व्यापारी जो मरवाड़ी लोग रहता है वो जो मॉल चलाता है उसका रेट बढ़ा देता है और हम लोग को मजदूरी कम देता है। इसलिए हम लोग 3 लूंग चला के घर में आज 2 महीने से कलेजा में घरवाली को दर्द है और दवाई के चलते हम परेशान हैं। तौफीक हैदर का इलाज कर रहे हैं, यहाँ पैसे नहीं पुरता, कहाँ से करेंगे हम लोग का कोई सरकार भी यहाँ पर कोई योजना नहीं देता हम लोग मजदूर का। कितने दिनों से इस तरह का प्रॉब्लम है? इस तरह का लगभग तो हम लोग का 10 साल से बेसी हो रहा है। ये चंपानगर का एरिया का मजदूर जो है मजदूर हम लोग कारीगर बुनकर कारीगर है, कारीगर का स्थिति खराब है। किस ढंग का कपड़ा बनाते हैं? कौन सा कपड़ा बनाते हैं? हम लोग जो है चलाते हैं, ये जो है दुपट्टा चलाते हैं, थान चलाते हैं, साड़ी चलाते हैं, हम लोग सब मेल का मजदूरी करते हैं। चूँकि पहले जो है लुंगी चलता था यहाँ में और अब जो है ये डिपियन थान ये चलता है, ये सर दुपट्टा है, इसका 8 रुपया मजदूरी देता है सेठ। दिन भर में 7-8 दुपट्टा होता है। आप बताइए कि क्या रुपया कम हुआ? एक लुंग पर क्या रुपया कम हुआ? 7 ठो बिनते हैं, 7 बजे 8 बजे रात तक में हम लोग का कैसे परिवार चलेगा? चाहे बाल बच्चा का हम लोग कैसे कौन चीज़ पढ़ाएंगे? स्कूल कॉलेज कैसे क्या करेंगे? हम आपके साथ खड़े हैं भागलपुर के चंपानगर नामक जगह पर। यहाँ लूम चलाकर लोगों की ज़िंदगी चलती है। वही लूम जिसमें कपड़ा बनता है, आप और हम पहनते हैं उस कपड़े को, हमारा घर परिवार समाज सब पहनता है। लेकिन उस लूम की स्थिति आज ऐसी है, जो लूम चलाने वाले मालिक हैं, जो वर्कर हैं, उनका घर तक नहीं चल रहा है। अब कारण क्या है? देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब यहाँ के जो लूम वाले मालिक हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जो अपने कारीगर को कम पैसा दे रहे हैं और इतने कम पैसे में ये कारीगर अपनी दुख सुना रहे हैं। घर में बीमार लोग हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अहमद हुसैन हुआ। अहमद हुसैन जी। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर जो लोगों को आप कम पैसा दे रहे हैं, उनके घर में परेशानी है, बीमार लोग हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत ये है, हम लोग को भी आगे से मजबूरी है। हम लोग जो कपड़ा तैयार करते हैं, जो बिचौलिया के देते हैं, वो बिचौलिया जो है बीच में अपना फ़ायदा उठा लेता है। वो लोग आगे विदेशी बायर से माने कि ढेर पैसे में रिटर्न करके माल को बेच देता है। हम लोग को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता वो लोग, जो भी बिचौलिया बीच में है। हम लोग बस लोकल में माल देते हैं। जैसे मारवाड़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग कम पैसा लेकर के कैश रुपया लेके बाहर बगल में बैठे रहते हैं। मजबूरी में हम लोग माल बेचने आते हैं, बोलते इतने में दोगे, एकदम कम रेट में। अब हम लोग माल बना के जो जमा करते हैं, माल बिकेगा ही नहीं, तो कारीगर को कहाँ से पैसा देंगे या घर कैसे चलाएंगे? तो हम लोग मजबूर होकर कभी कभी माल को एकदम कूड़े के भाव में दे देते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा मरवाड़ी उठाता है, बिचौलिया बीच का आदमी उठाता है। हम लोग यही सरकार से मांग करेंगे, अगर आपके माध्यम से मैंने उसका खबर पूछना चाहिए कि हम लोगों के लिए भागलपुर में एक मंडी होना चाहिए। पावरलूम कपड़ा का जो बिक्री के लिए एक मंडी होना चाहिए। ये एयरपोर्ट के लिए मैंने हम लोग को ये जगह चाहिए, यहाँ बाहरी विदेशी बायर यहाँ उतरे, हम लोग से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। हम लोग इतना मेहनत करके कपड़ा तैयार करते हैं, बिचौलिया बीच का आदमी पैसा कैश लेके बैठ करके वो लोग हाथ में गुड़ मेला करता है, मोटा मोटा पैसा कमा लेता है। हम लोग इतना खटते हैं यहाँ, इतना भारी से क्वालिटी तैयार करते हैं, साड़ी दुपट्टा। बिचौलिया पर आरोप आप लगा रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि बिचौलिया मोटा पैसा कमा लेता है? सिर्फ बोलने से नहीं होगा, प्रूफ देना पड़ेगा आपको। नहीं, ये बात सही है। हम लोग को आगे से मालूम पड़ता है कि जैसे कि हम लोग जो साड़ी सेल करते हैं, जो पार्टी को देते हैं, तो हम लोग का साड़ी का एक कीमत मैक्सिमम पड़ता है, कोई भी नॉर्मल साड़ी का 1200 से 1400, ठीक है। वही साड़ी को हम लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वो साड़ी वो लोग बेचता है इंस्टाग्राम पे, या हम उसे वीडियो देखते हैं करीब 5600, 6000, 8000, 4200 ऐसा सब रेट में हम लोग का कपड़ा को वो बेच रहा है। अच्छा, आपसे ले रहा है कम दाम पर? हम लोगों से ले रहा है कम दाम में, वो बेच रहा है ढेर दाम में। अच्छा, इससे पहले जो आप लोग एक कपड़े का सेल करते थे, वो किस माध्यम से करते थे, जो पहले आप लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे? सर, उस समय देखिए, उस समय हम लोग लोकल में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई ऐसा जगह में पार्टी को बुला करके माल को बेचते थे। लोकल में आते थे पार्टी लोग यहाँ पर डायरेक्टली, पार्टी लोग हम लोग के पास उतरते थे डायरेक्टली, आगे माल यहाँ से ले आते थे।
अच्छा, डायरेक्ट यहाँ आकर के हाँ, माल लेते डायरेक्ट थे। पहले ले आते थे। अच्छा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो। अब हम लोग के पास कोई पार्टी डायरेक्ट नहीं आता क्यों, है। ऐसा क्या कारण है जो अब कि इसका डायरेक्ट? कारण अब इसका कारण तो देखिए, हम्म। हम भी अनजान है ना इसके बारे में। हम लोग तक पार्टी क्यों नहीं आ रहा है? क्या लगता है, सरकार दोषी है? हाँ, इसमें सरकार दोषी है। सरकार अगर विदेशी माने कि हम लोग का एयरपोर्ट चालू कर दे, विदेशी बायर यहाँ उतरे, तो हम लोग उसके करीब जाएंगे, उनसे डायरेक्टली बात करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, सरकार की इसमें गलती है तो क्या कारण है? कारण तो वही है ना, बोल तो रहे हैं। जातिवाद है या फिर कुछ और है? नहीं, उस बात पे हम तो नहीं कुछ बोल सकते हैं, इसलिए कि सरकार तो एकदम अलग ढंग की है जो अभी बनी हुई है। कैसे, क्या अलग ढंग जैसे? उसमें हम आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो जातिवाद है क्या। हो तो सोशल मीडिया के जरिए से आज लोग सबको समझ रहे हैं, सब शिक्षित है, लोग सब समझ रहे हैं वो जातिवाद है या पक्षपात है, क्या कर रहा है वो सरकार के बारे में सब लोग, या एक छोटा छोटा बच्चा जान रहा है ये सरकार किस हिसाब का है। अच्छा, आखिरी में सरकार से क्या मांगे आपके? आखिरी में सरकार का हम लोग से यही मांग है कि बस हम लोग का बिजनेस को सही कर दे, हम लोग का कारोबार को सही कर दे, जैसे पहले चल रहा था। जैसे पहले चल रहा था, और कोई मांग नहीं। करीब कितने दिन पहले से आपका बिजनेस ये अच्छा चल बिजनेस रहा हम लोग था? का लॉकडाउन के पहले बड़ा अच्छा चल रहा था। लॉकडाउन लगने के बाद से हम लोग जो टूटे हैं हाँ। तो बहुत बुरा टूटे हैं। अच्छा, अब ये तो नहीं कह सकते ना कि बीजेपी का राज हुआ तो आप लोग। हाँ, बीजेपी के राज होने के बाद तो और बुरा स्थिति हो गया हम लोग का। और हाँ, कांग्रेस में बहुत अच्छा था। उस समय था ही, उस समय था ही। कैसे अच्छा था और कैसे खराब अभी? देखिए, उस समय हम लोगों का बिजनेस को जो है सरकार बहुत दूर तक हर जगह चर्चा करते थे। अभी हम लोग का कहीं पर हम लोग के बिजनेस के बारे में, भागलपुर सिटी के बारे में कहीं पर चर्चा नहीं करते सरकार। सरकार को कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। आरोप लगा रहे हैं सरकार? हाँ हाँ, मतलब नहीं है सरकार, कोई मतलब नहीं हम लोग के बिजनेस से। यही हकीकत है। यही हकीकत है। देख लिए आपको बता दें फिर से, भागलपुर के चंपानगर जगह पर हम हैं और ये हमारे लूम के यहाँ जो लूम के भागलपुर में एक छोटा सा लूम है इनका, उनका मालिक ये हुए। नाम क्या बताए थे आप? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन इनका नाम है। अब इनका कई तरह का आरोप है कि भाई सरकार कहीं जातिवाद तो नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पे देख करके लोग समझ रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे हर तरह की वीडियो हैं, लोग शिक्षित हैं। कहीं ना कहीं बात वो भी हो सकता है, या फिर क्या ऐसा कारण है कि इनका लूम आज बंद पड़ा हुआ है और यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनके घर में बीमारी बैठे हुए हैं, वो इलाज नहीं करवा सकते हैं। क्या ऐसी दिक्कत है जहाँ सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत रोज़गार दिया है? क्या सच में यही रोज़गार है जो आप आँख से देख रहे हैं, जो वर्तमान में भी आप देख पा रहे हैं, जो स्थिति लोग सुना रहे हैं? क्या सच में यही काम है सरकार का? पिछले दिनों किसी ने कहा कि डीजे बंद हो गया और डीजे वाले रो रहे हैं कि हम डीजे से अपना घर चलाते थे, डीजे बंद कर दिया, ध्वनि प्रदूषण था, क्या अतिक्रमण हटाया गया, घर तोड़ा गया, शहर साफ कर दिया गया। ठीक है, आपने अच्छा किया, एक तरह से ठीक है, लेकिन क्या हुआ उस जगह का? क्या वो जगह तो वैसा ही वीरान पड़ा है। आपने तोड़ा घर तो किस लिए तोड़ा? उस पर कोई काम तो होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, वो तो वीरान पड़ा है। क्या जनता ये आपसे सवाल नहीं कर सकती है? सवाल हमारा हमेशा ज़मीनी मुद्दा का जुड़ा हुआ सवाल रहता है और इसी तरह से हम सवाल दिखाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं, जैसा कि अभी हम आपको वर्तमान में दिखा रहे हैं। हमारा कोई बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर यदि आप लोग चाहेंगे तो इसको बड़ा ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमने प्रण लिया है, हमने सोचा है कि पत्रकार अभी कोई नहीं बचा है हकीकत दिखाने वाला, और हम उस हकीकत को दिखाने का प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जिस भी यातना का सामना करने पड़े, जिस भी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़े, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनके जो दुख को हमने दिखाया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, जिनको समझ में आता है कि वास्तविक में गरीबी क्या है, दुख क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी का रोज़गार बंद हो जाए तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करें। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। बाकी फिर से आप लोग को कहना चाहते हैं, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें।